Hello friends, a very warm welcome to all of you my dear friends. So let's get started our new chapter, new formula. Okay. बहुत कुछ आपने सीखा ऑब्वियसली आप सबने सब कुछ रिवाइज़ किया होगा और ज़रूर रिवाइज़ किया होगा। तो उससे पहले एक हमारा जो मूल मंत्र है उसको ज़रूर बोल लेते हैं कि रिवीजन इज़ मस्ट एंड रिवीजन इज़ मस्ट। आई विल डू एंड आई कैन डू। ओके, मैं बता दूं ये बोलना, ये जो मूल मंत्र है ये ज़रूर बोलना चाहिए हम सबको इंग्लिश बोलने से पहले, इंग्लिश पढ़ने से पहले, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, चलिए, डिटर्मिनेट होना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है, स्पीक करना है। स्पीकिंग इज़ मस्ट। छोटे छोटे स्टेप के साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा लेकर के नहीं बैठेंगे, बहुत ही मतलब एक एक फॉर्मूला लेके चलेंगे, हो जाएगा। इंग्लिश में ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो क्या क्या पढ़ लिया था आपने? प्रेजेंट को पढ़ लिया था आपने, ही और शी के साथ यस या ES का यूज़ कर लिया था। आपने क्वेश्चन पूछना सीख लिया ऑब्वियसली, और जिसको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछे। और और डू और उसके साथ एक्शन का जो फॉर्म है वो भी आपने देख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी। क्या वो काम करने की कैपेसिटी आपके अंदर है या नहीं है, इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो ये समझिए कि अगर कैपेसिटी की बात आएगी तो हम लोग कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, आज वो जानेंगे। उसका ट्रांसलेशन मत करिए, किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश नहीं होता है, बस हम लोग उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं कैन का। कैन यू डू दिस वर्क? आई कैन डू दिस वर्क बट ही कैन नॉट डू दिस वर्क। ओके, तो कैन का यूज़ कैसे करना है? कैपेसिटी के लिए यूज़ करना है, ना कि आप ये पूछे कर सकता या कर सकती। इसका कोई मतलब नहीं है। हिंदी में इंग्लिश का कोई मतलब नहीं होता, इंग्लिश में हिंदी का कोई भी मतलब नहीं होता। सिर्फ हम उसका एक छोटा सा मीनिंग अपने समझने के अनुसार निकालते हैं। तो वही करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या करना है। एक शब्द ले लेते हैं छोटा सा, फॉलो इंडियन कल्चर। अब उसका एक सेंटेंस बनाते हैं, कैन यू फॉलो इंडियन कल्चर। मतलब कि आप उसकी कैपेसिटी पूछिए। कोई फॉरेनर आपके घर में आता है तो आप जानते हैं हमारे कल्चर में कितनी वैरायटीज़ हैं, कितनी सारी स्टेप हैं फॉलो करने के, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतने सारे ओकेज़न्स होते हैं। तो आप पूछो उससे हैरान होके, कैन यू फॉलो इंडियन कल्चर? क्या आप इंडियन कल्चर्स को फॉलो कर सकते हो? आई कैन बिकॉज आई लव, मैं कर सकता हूँ, बट ही कैन नॉट, क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ फॉरेनर। ओके, दूसरा, वेयर स्टाइलिश ड्रेसेस। ओके, कुछ महिलाओं की शादी हो जाती है तो उनको क्या होता है, परमिशन नहीं होती है स्टाइलिश ड्रेस वो पहने। तो आप इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कैन यू वेयर स्टाइलिश ड्रेसेस? तो आई कैन बिकॉज मुझे परमिशन है, बट शी कैन नॉट वेयर स्टाइलिश ड्रेस। ओके, और इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका चलिए ठीक है, फिगर जो होता है, वेट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, इसलिए आप पे सूट ना करे, इस वजह से आई कैन नॉट बट शी कैन। ओके ओके, बाई अ कार। कैन यू बाई अ कार? आई कैन बट ही डिड नॉट। सॉरी, आई कैन बाई कार, ही कैन नॉट बट ही कैंट बाई कार। सॉल्व पजल। Can you solve this puzzle? She can solve, but I can not solve this puzzle. Okay. Bake. Can you bake pizza? Can you bake burger? Can you bake पानी पूरी? पानी पूरी बनाई जाती है कि पहले ही बिना बनाए पानी में डाल के खा लेते हो? तो उसको बेक किया जाता है कि रोस्ट किया जाता है कि फ्राई किया जाता है? कैन यू फ्राई? ओके, ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है।
और ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं, छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे वर्ड लीजिए, उनको क्या करिए, उनको यूज़ करिए अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, ऐसे ही के साथ, ऐसे शी के साथ। बहुत ही छोटे छोटे नाउन ले लीजिए, जो प्रॉपर एक्शन वर्ड होते हैं उनको ले लीजिए, उसके बाद उनको यूज़ करिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है। जितना आपने सीख लिया उसको आप एक स्टोरी में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। वंस अ डे आई एम गोइंग मार्केट, सॉरी यहाँ पे आई एम गोइंग नहीं होगा, आई वॉज गोइंग। ओके, वेजिटेबल, मैंने वेजिटेबल खरीदी। देखिए यहाँ पे आप जा रही थी, हो गया, फिर आपने खरीद लिया, हो गया। कुछ नया है? कुछ भी नया नहीं है। फिर आपका फ्रेंड आपके साथ है तो आप उससे कहोगे, आप उससे कैसे क्वेश्चन, डज ही गो मार्केट, क्या वो मार्केट जाता है? आपने ऐसे बात कर ली तो उसने आंसर दिया ही कैन नॉट, मतलब अभी जो मैंने आज का चैप्टर आपको पढ़ाया था, ही कैन नॉट मतलब वो नहीं जा सकता है। फिर वो रीज़न देगा। ऐसे आपको छोटी सी स्टोरी बनी, क्या रीज़न देगा ये आपको समझना है। आपको समझना है कि वो क्या हो सकता है कि वो उसके पास टाइम नहीं है, हो सकता है वो ऑफिस गया हो सकता है वो उस टाइम घर पे ना हो। ये सारे रीज़न, कोई भी रीज़न आप घर पर दे सकते हो। ऐसे छोटी सी आप स्टोरी बनाइए और हो सके तो मुझे शेयर करिए ताकि मैं उसको देखूँ ये सही है या गलत है। तो उसके लिए तो कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट करिए। वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछिए। और वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।